बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू बैक कंसर्न मेडिकल हेल्थ में। अगर आप लोगों की कब्ज़ की शिकायत हो और आप तरह तरह के मेडिसिन इस्तेमाल करते हो और कब्ज़ उसे ख़त्म नहीं हो रहा, तो आज मैं एक ऐसा शरबत लेके आया हूँ जिससे कब्ज़ बिल्कुल ख़त्म हो जाएगा और साथ साथ में बदहज़मी और सीने की जलन भी इससे ठीक हो जाएगी। इस सिरप का नाम है क्रीमाफिन सिरप है। ये सिरप के फॉर्म में आप लोग को मार्केट में मिलेगा और 120 ml में ये अवेलेबल्स होती हैं। इसके अंदर जो इंग्रेडिएंट्स मौजूद हैं वो है क्रीम ऑफ मैग्नीशिया और लिक्विड पैराफिन इसके अंदर मौजूद होती हैं। ये दोनों कम्बिनेशन जो है ये कब्ज़ के लिए इफ़ेक्टिव हैं, लेकिन इसके साथ साथ ये और भी बहुत चीज़ों के लिए इसका यूज़ होती है। इसका सिरप का इस्तेमाल की जाती है, क्रीमाफिन के इस्तेमाल की जाती हैं, कब्ज़ के लिए इसका यूज़ होती हैं, कॉन्स्टिपेशन के लिए इसका इस्तेमाल की जाती हैं। क्योंकि कब्ज़ एक ऐसी कंडीशन है जिससे और भी बीमारियां पैदा होती हैं, जैसा कि फाइल्स यानी बवासीर इसे पैदा हो जाती हैं। तो कब्ज़ के लिए इस सिरप का इस्तेमाल की जाती है, क्रीमाफिन का इस्तेमाल की जाती है। कब्ज़ के साथ साथ इसको मैदे की जलन के लिए भी इसका यूज़ होती है। क्रीमाफिन जो सिरप है इसको मैदे की जलन के लिए इस्तेमाल भी होती हैं और साथ साथ में इस दवा को बाज़ सूरतों में बदहज़मी में भी इस्तेमाल करते हैं। हर किस्म के कब्ज़ के लिए आप लोग इसको यूज़ कर सकते हैं। कॉन्स्टिपेशन के लिए एक इफ़ेक्टिव सिरप है और साथ साथ में ये बदहज़मी के लिए भी यूज़ होती हैं और सीने की जलन के लिए भी इसका इस्तेमाल किया जाता है। लेकिन इस बात का आप लोग ख़ास ख्याल रखें कि ये शरबत आपने हमेशा खाना खाने के बाद इस्तेमाल करना है। इसको खाली पेट इस्तेमाल नहीं करना है। अगर आप इसको खाली पेट इस्तेमाल करोगे तो इससे डायरिया होगा, अब मतलब दस्त भी इससे लग सकती है। आप लोग इसको खाली पेट बिल्कुल इसको यूज़ नहीं करनी है। इस सिरप का एक्शन क्या है? तो इसका एक्शन ये है कि ये दवा आंतों की हरकत में इजाफा करती हैं, आंतों में पानी की मकदार में इजाफा करती हैं, इसी तरह कब्ज़ की ख़त्म हो जाती है। इसकी साइड इफ़ेक्ट क्या है? तो हर मेडिसिन का कोई ना कोई साइड इफ़ेक्ट ज़रूर होती है, तो इसका भी कुछ साइड इफ़ेक्ट है। इससे जो है मोशन भी हो सकती हैं और भूख में कमी आ सकती हैं और इससे थकावट हो सकती है, तो ये इसकी साइड इफ़ेक्ट हैं। तो किन लोगों में आप लोग इसको यूज़ नहीं कर सकते हैं? तो आप लोग जिन लोगों को डायरिया बार-बार डायरिया दस्त होती हैं तो आप लोग उनमें इस्तेमाल नहीं कर सकती हैं और ब्रेस्ट फीडिंग में आप लोग इस्तेमाल नहीं कर सकती। जो माएँ अपने बच्चों को दूध पिला रही होती हैं तो वो इस सिरप का इस्तेमाल बिल्कुल नहीं कर सकती हैं। इस क्रेमाफिन का डोज़ेज़ क्या है? तो इसका डोज़ ये है कि बड़ों के लिए 12 साल से जो ऊपर हैं उसके लिए भाव है, उसके लिए जो बड़ा चम्मच होता है उसका इस्तेमाल करें और 5 से 12 साल के लिए जो 2 चाय का चम्मच जो है, छोटे 2 चाय का चम्मच जो है वो इस्तेमाल करो। 1 से 5 साल बच्चों के लिए 1 चाय का चम्मच जो है दिन में 1 बार आप लोग इसे यूज़ कर सकते हैं। बालिग अफराद को रात को सोते वक्त इसको 20 मिलीलीटर की खुराक दी जाती है। बच्चों में नस्ब मतलब आधी खुराक आप लोग दे सकते हैं या हस्बी ज़रूरत मकदार दी जाती है। तो ये सिर्फ मालूमाती इंफॉर्मेटिव वीडियो हैं। आप लोग जो मेडिसिन इस्तेमाल करते हो पहले अपने डॉक्टर से ज़रूर मशवरा करें, उसके मुताबिक ही आप लोग यूज़ करें। मैं आप लोग के लिए रोज़ इंफॉर्मेटिव मेडिसिन पर वीडियो बना रहा हूँ, तो ये भी एक मालूमाती इंफॉर्मेटिव वीडियो है। जो मेडिसिन इस्तेमाल करते हो पहले अपने डॉक्टर से ज़रूर मशवरा करें। तो आप लोग ये इन्फॉर्मेशन कैसे लगी हमें कमेंट करें, हमारे वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, हमारे फेसबुक पेज को लाइक करें, हमारे टिकटॉक अकाउंट को ज़रूर फॉलो करें। हमें इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।